अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं मेरे जीआईके के बैचमेट शान मोहम्मद खान। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद अपनी कंपनी स्टार्ट कर पाते हैं। शान इज वन ऑफ देम। ये यू एक्सएल कंपनी उन्होंने फाउंड की और उसको 10 साल से पिछले 10 साल से चला रहे हैं माशाल्लाह। और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आईटी की दुनिया में। इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, जहां पर इंटरनेट का कुछ इशू भी चल रहा है आजकल, उस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे आज कि पोस्ट कोविड आईटी वर्ल्ड कैसा होगा, और हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप पे कि अगर, क्योंकि आजकल जॉब मार्केट बहुत डाउन है, इकोनॉमी पूरी दुनिया की डाउन है, तो हम इनसे पूछेंगे कि अगर आज के बच्चे कुछ करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, तो क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, या इनसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा। शान, आई वेलकम यू टू माय शो एट बहता पानी। हाँ, थैंक यू रहीम, बहुत शुक्रिया। निशांत, मुझे बताएं, हम स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से, क्योंकि आपने माशाल्लाह आपका 10 साल का एक्सपीरियंस, आप कंपनी चला रहे हैं यू एक्सएल के नाम से। तो बताएं कि क्या आपको, फर्स्टली आप बताएं कि आपको क्या मोटिवेट किया, आपने किस तरह से बनाई, और अगर आज कोई ग्रेजुएट हो रहा है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहीम, आपको पता है जब हम 2010 में हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए तो तब भी हालात आज की तरह ही थे। है। जॉब्स बिल्कुल। मार्केट इतने अच्छे नहीं थे। बिल्कुल। ठीक है, जिस तरह कुछ दोस्त तो मास्टर्स करने चले गए, जॉब नहीं मिल गया। बिल्कुल। कुछ हम जैसे थे जो इधर लोकल छोटे कंपनीज में जॉब स्टार्ट कर लिया हमने। इसमें बात एक जॉब या सेटिस्फेक्शन नहीं थी, जिसमें ना मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन थी, ना आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जो कुछ कर रहे थे उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो उसी के बेस पे फिर एक जब डिफरेंट फ्रस्ट्रेशंस, फिर आपको छोटे अपॉर्चुनिटीज नजर आते हैं तो फिर आप अपना कुछ स्टार्ट करने लग जाते हो। इसी तरह हमारा स्टोरी इसी तरह ही है। जॉब स्टार्ट किया था लेकिन जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं था। उसके साथ जॉब के अलावा 2-3 और छोटी अपॉर्चुनिटीज मिल गई, जिसके बेस पे फिर हमने ये जो कंपनी एक स्टार्ट, शुरू में तो कंपनी का नहीं था, बस पर्सनल प्रोजेक्ट्स का आइडिया था, लेकिन बाद में ये कंपनी ही बन गया। नाइस, नाइस। नहीं, अच्छा है वो किस तरह छोटे से काम से स्टार्ट करते करते एक अपने कंपनी क्रिएट कर ली। इट्स वेरी नाइस। तो आज के जो मतलब ग्रेजुएट्स हैं, इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ पे उनको नजर रखनी चाहिए, कहाँ पे उनको जाना चाहिए। अगर आज और भी 10 साल पहले का हम देखें ना, आज अपॉर्चुनिटीज मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है ग्रेजुएट्स के पास, बहुत ज्यादा है। उसमें ये है कि आज से 10 साल पहले एक अवेयरनेस नहीं था दुनिया में कि मतलब इंटरनेट और आईटी को बिजनेसेस पर्सनली लोग सीरियस नहीं लेते। ठीक है, I remember that, बिल्कुल। उसको एज एंटरटेनमेंट समझते थे कि मतलब या यूट्यूब है या फेसबुक है, इसके अलावा शायद कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आज आप देखें पोस्ट कोविड के, प्री कोविड और पोस्ट कोविड पिछले 3-4 महीने का आप डिफरेंस निकालें तो आप कहेंगे कि हर कोई जो पहले ना चाहते हुए चाहते भी अभी आईटी पे डिपेंडेंट बन गया। सही बात है। मतलब हर टूल, हर चीज के लिए वो चाहता है कि कोई नए टूल जो बन रहे हैं, एग्जिस्टिंग टूल्स थे जो कभी यूज नहीं हो रहे थे, अभी उनके डिमांड्स, आपको पता है जिस तरह जूम ये कंपनी है, बिल्कुल, और कोविड से पहले उसकी कोई नाम जानता भी नहीं था। अभी ये दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई है माशाल्लाह। ये बात इनको बड़ा फायदा हुआ है सब लोगों को। हाँ बिल्कुल, इस तरह देख रहा था कि यूएस के कई जो एयरप्लेन कंपनीज है उनकी वर्थ से ज्यादा जूम की वर्थ बन गई। उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह सॉफ्टवेयर दुनिया को खाती जा रही है। कहते हैं सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द वर्ल्ड। 15 साल पहले एक न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आता था जो आज साबित होता जा रहा है कि हाँ, सॉफ्टवेयर के अलावा हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कंप्लीटली हम डिपेंडेंट हो गए। तो इसमें आप देखें तो अगर नए ग्रेजुएट्स के लिए इसलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं कि हर आपके मोहल्ले में दुकानदार से लेके, आपके गवर्नमेंट से लेके, आपके पॉलिटिशियन से लेके, आपके छोटे बिजनेसमैन, सारे चाह रहे हैं कि उनकी जो सिस्टम है ऑनलाइन आ जाए। ठीक है, और इसके लिए अगर आप लोकल कॉन्टेक्स्ट में अपने पड़ोसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। बने बनाए सिस्टम शायद होंगे लेकिन वो उसको यूज नहीं कर सकता होगा। अगर अपने मोहल्ले के दुकानदार के लिए आप कोई अच्छा सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है, अगर उसको आप कामयाब कर लेते हैं उस दुकानदार को, तो मीन्स आप उसी को स्केल अप करके आप पूरे मुल्क तक जा सकते हैं, दुनिया तक पहुंच सकते हैं। मतलब इस तरह के आइडियाज को कोई भी एक ग्रेजुएट अपने लिए सेमेस्टर प्रोजेक्ट उठा सकता है, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उठा सकता है, जिसको ये स्टार्ट करके एक वैल्यूएबल छोटा कंपनी या बड़ा कंपनी बना सकता है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात दी है कि अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करें, वहां पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, क्योंकि इन जनरल होता है कि प्रॉब्लम सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेट्स कॉल इट। और हम जब आसपास की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमको आइडिया होता है कि कितने लोग और लोग हैं जो इस चीज को फायदा उठा सकते हैं इस चीज से। व्हाई नॉट स्केल अप? आई थिंक स्टार्टिंग स्मॉल एंड स्केलिंग अप वुड बी नाइस आइडिया। लेट्स टॉक विद पोस्ट कोविड, जिसमें आपने बात की कि जूम की वर्थ बढ़ गई, अब स्कूल्स बहुत ज्यादा ऑनलाइन आने शुरू हो गए हैं, लर्निंग अब मोस्टली ऑनलाइन हो रही है। तो इसमें अब क्या
आप देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड आईटी वर्ल्ड जो है, आप लोग का आईटी वर्ल्ड है, मुझे इतना आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में, अगर मैं कोई गलत टर्म यूज करूं इसका, तो आप मुझे बताना कि किस तरह से आपका आईटी वर्ल्ड जो है वो चेंज होगा, बैंडविड्थ ज़ाहिर सबका बढ़ गया है, क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल में आज ये कोविड की वजह से जो आईटी वर्ल्ड था, मैं कह सकता हूँ कि सपोज हमने जो 5 साल बाद हमने एक तरक्की करनी थी, वो अभी हमने लास्ट 3 मंथ्स में हमने कर लिया। Oh, really? ये हमारे यूजर्स इतने ज्यादा आ गए, इवन आपके बड़े जो कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, उन्होंने अपने सिस्टम्स इस तरह स्केल अप करना पड़ा कि क्योंकि उनका बहुत ज्यादा डिमांड बन गया ना 7 साल में, तो उन्होंने अपने सिस्टम्स को अपग्रेड किए हैं, क्योंकि पहले इतना कभी नहीं हुआ था कि एक साथ लोग इतना इंटरनेट यूज करना स्टार्ट करेंगे। लोग अभी मोस्टली कंपनीज है जिन्होंने अपना यही कर लिया कि आप हम जब तक आप चाहते हैं अपना काम घर से करें, मतलब आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो उसमें कंपनीज ने, बहुत सारे कंपनीज को इसमें पता चल ये आइडिया हो गया कि जो घर में बैठ के जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो बहुत फास्ट कर रहा है, उसके साथ साथ उसका ये हो रहा है कि उसके जो एम्प्लॉय का है वो एक क्या कह सकते हैं, एक सेटिस्फेक्शन भी बढ़ रहा है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो अपने फैमिली को टाइम दे पा रहा है और अपनी मर्जी से काम कर पा रहा है और ज्यादा क्रिएटिवली काम कर रहा है और ज्यादा काम कर रहा है, जो आम 9 to 5 जॉब ऑफिस में वो नहीं हो रहा है। तो अभी ट्रैफिक से भी बंदा बच जाता है, ट्रैफिक पे आई थिंक इट्स लाइक अ बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेस और एंजाइटी और ट्रैफिक, ये सारी चीजें खत्म हो गई। मतलब आपके ऑफिस पॉलिटिक्स भी होते थे, अगर इस तरह के आप जाएं तो वो चीजें भी खत्म हो गई। मतलब आप घर में बैठ के अपने बच्चों फैमिली के साथ आप जब भी आप एक कॉर्नर पे जाके अपना काम कर रहे हो, बाकी अपने एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, मतलब उसमें एक चीज ये कि एक कंप्लीटली हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है, ठीक है। अगर पोस्ट कोविड अभी से जो हो रहा है, अभी अगर हम इसको नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक साल में क्या होगा, ठीक है, अगर उस एंगल से आप सोचे तो अभी जिस तरह देख रहे थे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रिबोट्स, इनको लोग यूज करने से डर रहे थे, मतलब कंपनीज उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगा। अभी क्या हो रहा है कि अभी रेस्टोरेंट्स में लोग सपोज शेफ से खाना तो आप बनाओगे तो आप डरोगे कि शायद आपको उसकी वजह से कोविड ना लग जाए। अभी रेस्टोरेंट्स रिबोट्स के थ्रू अपना रेसिपीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब आप रिपोर्ट शेफ्स बन गए हैं, ठीक है, जो पहले शायद अभी से स्टार्ट होने लगा है, जिस तरह चाइना, जापान और दूसरे डेवलप कंट्रीज में ये चीजें स्टार्ट होने लगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपके डिलीवरी सिस्टम्स होते थे जो ज्यादा ऑटोमेट होने लगे हैं, ड्रोन के थ्रू भेज रहे हैं, जो पहले शायद गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते बनाते कई साल लग जाते, ये पॉलिसीज मिनटों में बन रहे हैं। गवर्नमेंट इमरजेंसी डिफरेंट पॉलिसीज बना रहा है डिलीवरी के हर चीज के, मतलब आपके मेडिसिन में जो इनोवेशंस रुकी हुई थी, गवर्नमेंट अभी जल्दी से उनको अप्रूव कर रहा है। आप कह सकते हैं कि ना कोविड ने हर लिहाज से चीजों को फास्ट भी कर लिया। ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि एक दुनिया रुकी हुई है, जाहिर बात है चैलेंजेस भी आए हैं। एक इंसान, हमारा नेचर नहीं था कि हम घर में बैठ के बन रहे हैं और की तरह, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक एनवायरनमेंट डिफरेंट तरीके से मिल रहा है, जिस तरह वर्चुअल वर्ल्ड हमारा कंप्लीटली चेंज होता जा रहा है। अभी जिस तरह हम पहले उसको सीरियस नहीं ले रहे थे, एक्समेंटेड रियलिटी और वर्चुअल प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है तो उसको हम सीरियस नहीं ले रहे थे। अभी उसकी डिमांड बढ़ रही है। लोग, जाहिर बात है, मैं फिजिकली तो आप यूरोप नहीं जा सकता, नहीं दे सकता, तो अभी मुझे वर्चुअली तो जाना है, अपने आप को नहीं जा सकता, तो अभी तो वर्चुअली तो जा सकता हूँ, ठीक है। मतलब एक टाइम आप कह सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए आपको एक लेके जाता है नेचर में। और ये इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो करेंगी और कर रही हैं। मशीन लर्निंग और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने तेजी से चीजें अभी हो रही है, मेरे ख्याल में पहले ये इतनी जल्दी से नहीं। सही बात है। मैं कल एक मतलब बीबीसी के एक आर्टिकल के बारे में बता दूं कि अभी ऐसा हमारी फील्ड से हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं केमिस्ट्री लैब में, साइंस में। बीबीसी में भी रिसेंटली आर्टिकल आया था, इसमें बताया उन्होंने एक लैब ने साइंस रोबोट क्रिएट किया, केमिस्ट रोबोट का क्रिएट किया। तो सारे हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कर रहा है 24/7। मतलब एक ह्यूमन ऑब्वियसली थकता है, ह्यूमन एरर करता है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, वो रोबोट उन्होंने जो क्रिएट किया है वो 24/7 काम कर रहा है विदाउट बीइंग टायर्ड। तो इस तरह की चीजें हमारी लैब्स में भी होने लगी हैं। अभी ऐसे ही सपोज आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई ना, जहाँ पे मैनुअल काम हो रहा था, लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो जारी बात है वो इंडस्ट्रीज रोबोट्स के थ्रू तो चलाएंगे, वो चला रहे हैं। उसी तरह हो रहा है आपके जितने मैन्युफैक्चरिंग के बड़े इंडस्ट्रीज है, कुछ तो पहले ही से आगे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग यूज कर रहे थे। अभी मोस्टली छोटी इंडस्ट्रीज भी उसको अडॉप्ट करने लगी, तो मतलब उसको जल्दी में कन्वर्ट कर, मतलब हम जारी बात है अभी एक डर है, मतलब कि आप ह्यूमन इंटरेक्शन होगा तो शायद कोरोना फैल रहा है, लोग उससे डर रहे हैं, तो ये उसको कम करने के लिए मतलब
मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, ये हमारे लिए ऑप्शन है जो हम यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। शान, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। आप वहाँ ताल्लुक रखते हैं और अभी आप बता जी रहे जी थे कि वहाँ कुछ इंटरनेट के भी इश्यूज हैं, तो वहाँ जी। पर फिर आप लोग कैसे लोगों को, यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं? क्या इश्यूज हैं, कैसा चल रहा है वहाँ पर? रहीम, आपको पता है कि जब 2006 से हम आप एक दूसरे को जानते हैं, बिल्कुल तब भी यही हमारे पास 2000 मतलब तब भी आप घर आराम से फ़ोन पे बात कर सकते थे। बिल्कुल, उस कराची टाइम में। भी हमें घर फ़ोन करने के लिए हफ़्ता वेट करना पड़ता था, हम्म, पीटीसीएल में जाके कहीं बिल्कुल। से कॉल करनी। ये चीज़ें गिलगित में, मतलब जो चीज़ें पाकिस्तान में मेन सिटीज़ में जो एक चीज़ आती है, वो गिलगित में पहुँचते-पहुँचते 10 साल लग जाती है। यही चीज़ें इधर इंटरनेट के साथ हो गया। हम्म, 2014 में पूरे पाकिस्तान में 3G, 4G के लाइसेंसेस मिल गए इकट्ठे, बिल्कुल, हाँ। प्राइवेट कंपनीज़ आ गई, इंटरनेट देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा रीजन है जो पाकिस्तान और इंडिया इसको डिस्प्यूटेड समझते हैं। मतलब इन्होंने पूरी तरह पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हम नहीं है, ठीक है? ओके। पता नहीं कश्मीर पास को कोई इश्यू होता है हमें यहाँ ऐड करने से। असेंबली में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सेनेट में कोई नहीं है। तो उस तरह इतिहास से देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब मेरा मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं एज आईटी कंपनी बनाने, मेरा सारा काम वर्चुअल होता है। मेरे क्लाइंट्स यूएस बेस्ड हैं, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं, जर्मनी बेस्ड है, ठीक है? लेकिन मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ। क्यों बैठा हूँ? सिर्फ इंटरनेट के लिए, बाकी कोई मेरा मकसद नहीं है यहाँ पे महंगा ऑफिस लेने का। अगर वही सर्विस अगर मुझे गिलगित में मिल जाए तो मैं कभी भी इधर ना रहूँ। आप फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। आप फैमिली के साथ भी रह सकता हूँ, उसके साथ साथ मेरे जो एक्सपेंसेस हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस यहाँ गिलगित में, वो मुझे इतने महंगे नहीं पड़ जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है? तो इसमें देखें तो काफ़ी टेक्निकल और लीगल इश्यूज हैं जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज में नहीं आ रही हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट जो वही कोविड की वजह से ये चीज़ें, फिर उधर मोस्टली जो हम जैसे प्रोफेशनल्स थे, स्टूडेंट्स थे, जो इंटरनेट के अच्छे यूजर्स थे, डिफरेंट सिटीज़ में रहते थे, अचानक वो जब हॉस्टल्स ये चीज़ें बंद हो गई, यूनिवर्सिटीज़, तो अपने घरों को चले गए। जब उन्होंने वहाँ जाके देखा कि वहाँ इंटरनेट की हालत बहुत ख़राब है, मतलब वो इंटरनेट तो क्या, वो अपने सिंपल सेलुलर फोन्स नेटवर्क्स के सिग्नल से ही नहीं है, ठीक है? तो उससे क्या हो गया कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, मतलब कि चाह रहे थे कि यही मांग रहे थे कि हमें जिस तरह इंटरनेट चाहिए, ताकि क्योंकि पेंडेमिक या कोविड में इंटरनेट के अलावा और ऑप्शन हमारे पास नहीं, ठीक है? सारी लर्निंग ऑनलाइन है। हाँ बिल्कुल जी। उससे क्या हो गया, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो साथ साथ में जो हम प्रोफेशनल जो गिलगित से बाहर हैं या स्टूडेंट जो अभी तक बाहर रह रहे हैं, तो हमने भी साथ में उसमें फिर उस कैंपेन को ऑनलाइन लेके आएंगे, इंटरनेट फॉर गिलगित बल्तिस्तान के नाम से एक हैशटैग मशहूर हो गया ट्विटर पे। 2-3 हफ्ते तक टॉप ट्रेंड रहा, मतलब पूरे पाकिस्तान में। लेकिन उसमें कुछ मीडिया, कुछ लोगों ने उसको नोटिस कर लिया, एक मिल गया, मतलब डॉन जैसे न्यूज़ में एक पूरा प्रोग्राम भी हो गया, कुछ और न्यूज़ चैनल्स ने भी कोशिश की थोड़ा कुछ करने की, लेकिन उस पर अभी तक कुछ प्रैक्टिकल अभी तक कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। गवर्नमेंट तो कह रहा है कि हम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कुछ अभी एक्शंस नहीं लिए हैं, और ये कैंपेन अभी भी जारी है, मतलब अभी ये अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी जो है ना, वो इंसान को पार लगाती है। बट लाइक सिंपली ये कि इंटरनेट आजकल बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इसको बेसिक राइट कंसिडर करते हैं इंटरनेट को, जिस तरह हमारा खाना पीना। अभी तो ये तो राइट तो बेसिक, जिस तरह ह्यूमन राइट्स का एक चार्टर्ड है, उसमें यूनाइटेड नेशन ने उसको इंटरनेट को इम्पोर्टेंट एक चार्टर्ड 2016 से करा दिया। मतलब कोई भी मेंबर कंट्री अपने अपने सिटीजन्स को इंटरनेट की फैसिलिटी से दूर नहीं रख सकता। नहीं, सही बात है, क्योंकि स्पेशली आज के दौर में सारी लर्निंग ऑनलाइन है यार। आप हर चीज यूट्यूब खोलें, आप सीखें, दैट्स इट। लर्निंग के अलावा भी हमारी अर्निंग भी सारी ऑनलाइन है। लर्निंग तो बिल्कुल, हाँ। मतलब अभी गिलगित जितने जॉब कर रहे हैं सारे, अगर इंटरनेट नहीं है तो 2 हफ्ते बाद उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, और यही हो रहा है। हमारे काफी प्रोफेशनल्स जो इधर सिटीज में जिनके हॉस्टल्स बनते उधर जाके जिन्होंने जॉब्स लॉस की हैं, स्टूडेंट्स ने अपने सेमेस्टर फीस करवाए हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे उस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विस है उससे। ये चीजें चल रही हैं, बैड फॉर कंट्री। मतलब बहुत बहुत इश्यूज हैं बिल्कुल इसमें, अगर आप देखें। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। आई होप कि आपकी ये मूवमेंट जो है कामयाब हो। मेरी बड़ी दुआएं हैं इसके साथ, क्योंकि मैं समझता हूँ इंटरनेट के बगैर आज तक जो है ना, आजकल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ शान, मेरे ख्याल हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। अगर कोई और बात आप ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू ऐड इट। नहीं, थैंक यू मुनीर, आपने जिस तरह का ये चैनल स्टार्ट किया मेरे ख्याल में ज़बरदस्त आइडिया था, और मैं कोशिश करेंगे कि मैं फ्यूचर भी आपके साथ कोलैबोरेट करता रहूं। ऑलवेज बी हैप्पी टू हैव यू। तो स्पेसिफिक हम टॉपिक्स पे और भी बात करेंगे इंशाल्लाह। परफेक्ट, एनी टाइम। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। खुश रहें और अपनी जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें।